चॉकलेट प्रतीक है मिठास का। मिठास स्वाद कलियों की नहीं, रिश्तों का, भावनाओं का, दो आत्माओं के मिलन का, प्रेम की सच्ची अनुभूति का। चॉकलेट, हाँ हाँ, चॉकलेट प्रतीक है एक दूजे के प्रति समर्पण, सद्भाव और सहयोग का। जी हाँ दोस्तों, हैप्पी चॉकलेट डे टू ऑल ऑफ यू। और हमारे जितने भी प्रिय हैं उन सभी को चॉकलेट डे की ढेरों शुभकामनाएं। और हमारे ज़माने में वो चॉकलेट नहीं हुआ करता था, जिस समय हम लोग छोटे थे ना, वो चॉकलेट नहीं था। उस समय हम लोग उसको नेमचूस कहते थे। नेमनचूस या लेमचूस आपने कहा होगा। हम 90s के किड्स उसे नेमनचूस कहते थे। मुझे याद है इतनी छोटी सी आती थी वो, 5 पैसे की, वो नारियल वाली चॉकलेट जो मैं दुकानों पर अपने दोस्तों के बीच बांटा करता था। तो आज उसी चॉकलेट डे की ढेरों शुभकामनाएं। आप उसे चॉकलेट कहें या नेमन चूस कहें। और इसी नेमन चूस वाले दिन पर एक ज़बरदस्त कहानी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि हम बिहार वाले हैं। हमारे यहाँ चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, रोज़ डे, प्रपोज डे नहीं मनाया जाता है। चॉकलेट के बारे में तो साला 10वीं में आकर पता चला कि 20 रुपये से चालू होकर 500 रुपये तक का चॉकलेट मिलता है। 10वीं के बाद जाकर पता चला कि भैया चॉकलेट सिर्फ 500 का नहीं, 1500 से 15,000 तक का होता है। खैर, बचपन के दिन भी बड़े अजीब होते हैं। हमारे समय में नेमचूस चलता था। ऐसा मत सोचना कि हम 18वीं सदी में पैदा हुए थे। पैदा तो सही समय हुए थे, सही जगह था, लेकिन साला लोग सब गलत मिलते चले गए। चलो बात करते हैं आपके आज के सो कॉल्ड सोसाइटी वालों की। तो आपको नेमचूस डे, मेरा मतलब चॉकलेट डे, नॉट नेमचूस डे। नेमचूस डे वो हम लोगों के लिए था, आपके लिए वो आज वाला चॉकलेट डे। तो हैप्पी चॉकलेट डे टू ऑल ऑफ यू। यू एंजॉय योर सेल्फ, एंजॉय विद योर लव्ड वंस। एंड तो तुम्हारे हिसाब से हमारा बचपन तंगी से गुजर सकता है, लेकिन मैं उसे तंगी में नहीं कहता हूँ। हम लोगों ने बचपन में सरकारी स्कूल से पढ़ाई लिखाई की है। सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले लड़के भी बड़े अजीब होते हैं। 8वीं क्लास तक हम निक्कर पहनते थे, और 9वीं क्लास में जब पहली बार फुल पैंट पहने, तब तब बार बार आईने में देखकर खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता था। और हमारे चेहरे पर आई ये दो चार मूछें हमें जवान बनने की ओर अग्रसर कर रहे थे। और तभी हमें किसी से प्रेम हो गया। मतलब प्रेम भी कुछ ऐसा प्रेम था कि उस प्रेम को छोड़कर बाकी सब कुछ था। ठीक है, हमारा 50% रिश्ता उसी दिन फिक्स हो गया था जिस दिन हम पहली बार उसको देखे थे। मतलब बच्चों का नाम तक सोच लिया करता था। और खैर, शाहरुख खान की पिक्चरों का जोड़ था, क्योंकि हम 90s में पैदा हुए होने वाले किड्स थे। उस जमाने में अजय देवगन की बड़ी धूम थी, और अजय देवगन को देखकर हम लोग बाल झाड़ा करते थे। कभी कभार सलमान खान के लुक को अपनाकर बॉडी बनाया करते थे। फिलहाल आज अपने प्रेम को, हाँ हाँ, उस जमाने के कॉलेज स्कूल के दिनों के जमाने को के प्रेम को नेमचूस देना था। उस जमाने में नेमचूस भी बड़ी चीज़ हुआ करती थी हमारे, जो हम लोग अपने पॉकेट मनी से बचाकर खरीदा करते थे। नहा धोकर बढ़िया से तैयार होकर पिताजी के पास पहुंचा, तो पिताजी ने बड़े प्यार से कहा, ई का हो गइल बा, बाल में तेल ना हो का, घरबा में तेल खत्म हो गई का। तो तेल के बारे में जिक्र करना था कि हमारी माई AB डिविलियर्स की तरह चारों तरफ बैटिंग करने के लिए तैयार हो गई, और वह लेडीज 360 डिग्री बन गई। और सरसों तेल का एक बड़ा सा बॉटल ले आया, और उसने जी भरकर माथे में, हमारे सिर में अब सरसों तेल चोप दी। 15 मिनट की हेड मसाज के बाद ढिबरी से काला काजल लगाकर हमारे गर्दन पर ऐसा मारा कि हमको पूरी दुनिया की नज़र न लगे। देखो ससुरा, ये सबसे बड़ा केमिकल लोचा है। हम कितना भी कड़िया काहे ना रहें, अपनी माई के लिए हमेशा गोड़ ही रहते हैं। गोड़ मतलब घोड़ा। फिलहाल 35 किलो के शरीर के ऊपर एक पाव भर का टीका लेकर 50 किलो सर पर सरसों का तेल लगाए, हम अपने पिताजी से 2 रुपया मांगे। उस जमाने में 2 रुपये काफ़ी बड़ी चीज़ थी। और क्योंकि 1 रुपये में, मुझे आज भी याद है, 1 रुपये में वो 20 निमचूस आता था, तो 2 रुपये में 40, और 40 में तो हम उस समय कुछ भी कर सकते थे। तो खैर 2 रुपया मांगा, तो बाबूजी ने हमको 3 तरीके के आंख दिखाए, और फिर बोले, साला महंगाई इतना बढ़ गया है कि 8 रुपये किलो चावल हो गया है, और इस ससुर के नाती को नेमचूस खाने के लिए 2 रुपया चाहिए। बाबूजी ने दुत्कार कर भगा दिया। तो हम सीधे माँ के पास पहुँचे, और अपना मुरझाया हुआ चेहरा लेकर उनको कहा कि मैया, कि फलनमा जो है ना,
वो जो हमारा फलनमा है वो तेरी बड़ी तारीफ करता है। वो फलनमा कोई और नहीं बल्कि हमारा कोई सगा मित्र हुआ करता होगा जिसका नाम था कलवा। तो कलवा कहीं ना कहीं कह रहा था कि वो बड़ी तारीफ करता है कि चाची जैसी सरसों कोई नहीं बनाता, माई तो माई ही होती है। तो उनके आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो तुरंत तुरंत 2 रुपये निकाल कर 2 रुपये निकालना चाहा, लेकिन उनके पास 1.5 रुपये ही पड़ी और वो ससुरा जो हमको चॉकलेट और लेमन जूस उस समय लेना था वो 2 रुपये का आया करता था। तो सुबह सुबह ऐसा लगा कि 50 पैसे का नुकसान हो गया और भारत में कितनी आर्थिक तंगी है ये उस 50 पैसे की कमी ने हमें सिखा दिया। खैर, बाकी की 50 पैसा का जुगाड़ करने हम उसी मित्र कलवा की दुकान पर पहुंच गए। उसके दुकान में पहुंचने के साथ पता चला कि वह तो दोस्ती में बांग्लादेश पड़ा है, मतलब उसका दिवाला निकल गया, वो खुद ही पैसे के लाले पड़ा हुआ है उसे। अरे लाला 1 रुपया देना, पिंकिया को गुलाबी वाला लॉलीपॉप देना है। अक्सर विश्व में आर्थिक मंदी चल रही है दोस्त, सबसे ज़्यादा आर्थिक मंदी हम मिडिल क्लास लड़कों की है। खैर, हम भी प्रेम में कुछ इस तरह दीवाने थे कि कलवा के ही घर से 2 किलो चावल चुड़ा कर कलवा के ही पापा को बेच दिया और 2 किलो की चावल की कीमत 8 रुपये उन्होंने लगाई, जिसमें 6 रुपया कलवा को दिया और 2 रुपया खुद के लिए जुगाड़ कर लिए। अब अब हम किसी दुकान पर किस्मी बार नेमचूस खरीदने पहुंचे। आपको याद होगा ना दोस्तों, वो किस्मी बार, वो इलायची की महक, वो इस इलायची की खुशबू। उस जमाने में किस्मी बार, सोनी टॉफ़ी और वो नारियल वाला नेमचूस ये बड़ा फेमस हुआ करता था। वो नेमचूस खरीदने पहुंचे। नेमचूस तो खरीद लिया, लेकिन मुद्दा यह था कि अब मैडम तक इसे पहुंचाएंगे कैसे। मैडम मतलब वो हमारी प्रेमिका जो उस जमाने में हुआ करती थी। वैसे भी हर दोस्ती में एक महुगा जरूर होता है जो लड़के लड़कियों के बीच दलाल का काम करता है। तो संजोग से वो मौगा उस दिन हमारे हमारे बैच में था और हमें वो मिल गया जिसका नाम सुनील था। मतलब उस मित्र के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे तो बड़ी निश्चितता के साथ कहा, भक बुड़बा, इतना सा प्रॉब्लम है, रुको हम दे देते हैं स्नेम चूस। उसके हाथों में देखकर उस दिन पूरे हाई स्कूल में हम इस उम्मीद में बैठे थे कि जब हमारी प्रेमिका उसे खाते हुए बाहर निकलेगी ना तो उसे ही खाते देखकर हम अपने बच्चों का नाम सोच लेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही, वो बाहर निकली नेमचूस खाते हुए, और नेमचूस खाते हुए काफ़ी मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में एगो कार्ड था और उस कार्ड पर लिखा हुआ था, आई लव यू सुनील। तो मैंने सोचा साले इस हरामखोर सुनील से तो अच्छा मैं ही उसे चॉकलेट खिला देता। तो खैर, एक अच्छी कहानी थी जो मुझे फेसबुक के माध्यम से प्राप्त हुई और मैं आपके साथ साझा कर किया। तो चॉकलेट डे सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिसे हम प्यार करते हैं, उन सभी लोगों के साथ है। उन सभी लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं चॉकलेट डे की, जिनके जीवन में हमें मिठास लाना है, जिनको हम काफ़ी चाहते हैं, जो हमारे बिलव्ड हैं, जो हमारे सहयोगी हैं। उन सभी को हैप्पी चॉकलेट डे टू ऑल ऑफ़ यू। और आप अपने कामों में निरंतर निरंतर तरक्की करें, आशा यही करता हूँ। और अभी सबों के साथ रिश्तों में आपकी मिठास बनी रहे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।